नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको प्रतिशत निकालना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत निकालना बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको प्रतिशत यानी कि इस तरह से आपको दिखता है तो उसका मतलब होता है 100। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन में आगे बताते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों आपको अगर कहीं पर भी प्रतिशत दिखे तो उसका मतलब 100 होता है। तो यहाँ पर क्या है, 60 का 20% निकालें। यहाँ पे बोल रहा है 60 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे 20% निकालने के बोल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिले सबसे पहले उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। 60 है तो 60 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे का आपको दिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। उसके बाद कितना प्रतिशत निकालना है, 20%। तो यहाँ पे जितना भी रहे, जितना भी अंक रहे उसको पहले यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद में क्या है, प्रतिशत है। तो दोस्तों अगर कोई भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत रहे तो उस संख्या के नीचे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, लेकिन अगर किसी संख्या के साथ होता है तो क्या होता है, उसके नीचे बटा में 100 हो जाता है। तो इतना होने के बाद अब आप इसको अगर कटने वाला होगा तो आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे कटने वाला है तो चलिए हम काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब हम ऊपर और नीचे को गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ऊपर में इधर 6 बच गया और इधर 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे 1 बचा है, अगर हम 12 में 1 से भाग देंगे तो उसका वो 12 ही होगा। तो इसलिए अगर नीचे 1 बचता है तो हम 1 को नीचे नहीं लिखते, अगर ऊपर में 1 बचता है तो हम ऊपर को लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है 70 का 25% निकालें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले जो भी संख्या रहे उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे 70 है तो 70 को हम यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद में यहाँ पे फिर से क्या है, है का मतलब यहाँ पे गुना हो जाता है। उसके बाद में कितना प्रतिशत है, 25। तो यहाँ पे जो भी संख्या रहे पहले उसको लिखना है 25%। उसके बाद में यहाँ पे परसेंट है, संख्या के साथ है, यहाँ पे बंटा में 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे कटने वाला है तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे हम 1 0 से 1 0 काटेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 5 से काटेंगे तब 25 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं करने वाला है तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 35/2। अगर इसको आप चाहते हो कि इसको हम भाग करके लिखे तो इसका आपका हो जाएगा 17 दूना 34 और 34.5। ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। आप जिसको आप ऑप्शन में आपको जो भी दिखे उसको आपको टिक लगा देना है। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17.5। 17 दूना 34 और 5 दूना 10 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप प्रतिशत बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों ये दोनों को आप अगर अच्छी तरह से समझ गए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप हमको लगे कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।